चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हमेशा एक बात कहते थे कि मेरे को 3600 बच्चों को नौकरी देने की वजह से 10 साल जेल काटनी पड़ी। अगर मौका मिला तो मैं 3 लाख से ऊपर नौकरियां दूंगा, चाहे मेरे सारे परिवार को जेल काटनी पड़े। जेजेपी नेता का बयान आया, वो कह रहा है कि इनेलो जो है वो रिटायर्ड यार जो खत्म हो गए उनकी बात क्यों कर रहे हो? मैं जनता से पूछो ना उनके बारे में, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? मेरे ऊपर देते रहे, उनके और कोई काम है? मैंने उनका जिक्र किया कहीं पे भी। जो अब हरियाणा प्रदेश के हालात है उसको लेकर के कैसे संगठन को मजबूत किया जाए और युवाओं की आवाज को बुलंद किया जाए, उसको लेकर के आज सभी युवा साथियों से मिलने आया था। और जींद में 23 मार्च को, जो कि शहीद भगत सिंह जी का दिवस है और युवा दिवस भी कहते हैं, उस दिन हम बड़ा आयोजन करके सरकार को इस बात का आगाज कराएंगे कि भाई अब हरियाणा का युवा चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि आज बेरोजगारी सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से युवा या तो नशे की लत में जा रहा है या फिर अपराध की दुनिया में जा रहा है। और आपके इलाके में तो अपराध बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, ये मेरे को कहने की जरूरत नहीं, आप पत्रकार साथी सब इस बात से वाकिफ। भाई साहब, किस तरह अभी सिंह चौटाला ने किसानों के लिए आवाज उठाई थी, इसी तरह युवाओं के लिए करण चौटाला की भी आवाज बुलंद रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो मैंने 22 जिले के प्रोग्राम रखे हैं, 90 के 90 हल्के भी करूंगा। तो युवाओं के लिए क्या करने वाले हैं सर, अगर जनता आपको? देखिए, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हमेशा एक बात कहते थे कि मेरे को 3600 बच्चों को नौकरी देने की वजह से 10 साल जेल काटनी पड़ी। अगर मौका मिला तो मैं 3 लाख से ऊपर नौकरियां दूंगा, चाहे मेरे सारे परिवार को जेल काटनी पड़े। उसी धारा पे हम लोग चल रहे हैं और उसी चीज को अपना करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। सरकार आने पे सबसे पहला जो काम होगा, जो चौधरी देवीलाल जी भी कहते थे, एक सरकार का फर्ज बनता है कि भाई शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये सरकार का फर्ज है प्रदान करना। जेजेपी नेता का बयान आया, वो कह रहा है कि इनेलो जो है वो तो रिटायर्ड लोगों की पार्टी। यार जो खत्म हो गए उनकी बात क्यों कर रहे हो? मेरे से जनता से पूछो ना उनके बारे में, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? आपके ऊपर दिया हुआ है। मेरे ऊपर देते रहे, उनके और कोई काम है? मैंने उनका जिक्र किया कहीं पे भी? फिर तो इन बयानों की मंशा क्या है? उनसे जाके पूछो, मेरे से क्यों पूछ रहे हो यार? कमाल की बात है। राठी साहब के आरोपी जो है वो अभी तक देखिए, उसका जिक्र मैंने अभी करा भी है और हम लोग अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। बात ये तो सरकार की मंशा है कि वो नहीं चाहती ऐसा कुछ हो, कि कोई कार्रवाई हो। कांग्रेस ने जो है अभी मनरेगा का नाम बदल दिया और बीजेपी वालों ने भी इनका काम यही रहेगा, नाम बदलना। गुड़गांव का गुरुग्राम कर दिया है, कोई और काम है इनको? कोई इनके काम बता दो आप मेरे को जो इन्होंने जमीनी तौर पे करे हो। आज आपके आभारी हैं, मेरी हल्का आपने बेटियों का सम्मान किया, जो कार्य सरकार को करने चाहिए, मान सम्मान के लिए लगातार करिए। आप इस सरकार से क्या उम्मीद रखते हो? हमारी सरकार बनने पे हम इससे ज्यादा मान सम्मान करेंगे। बेटियों का ध्यान रखा जाएगा? बिल्कुल रखा जाएगा। इन्होंने तो नाम दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर इस पे कार्रवाई क्या करी? आज हरियाणा के अंदर 4000 सरकारी स्कूल बंद हो गए और देश के अंदर 1 लाख से ऊपर स्कूल बंद हो गए। प्राइवेटाइजेशन लेके आ रहे हैं, गरीब बच्चे पढ़ेंगे कैसे? ये तो इनका फर्ज बनता है कि शिक्षा प्रदान करना। खेल नीति जो है वो भी बंद कर दी गई है, लेकिन जो स्टेडियम है उनकी हालत भी खस्ता है, उसका क्या विचार है? देखिए, स्टेडियम पहले फ्री होते थे, अब इन्होंने फीस भी लगा दी। मैं कल गुड़गांव था, चौधरी देवीलाल स्टेडियम है, वहां पर पहले बच्चे मुफ्त में जाकर के अपनी प्रैक्टिस कर सकते थे, अब वहां पे एंट्री फीस है। तो ये तो किसी तरह पिछाड़ने का काम कर रही है। और देश की सबसे बड़ी एकेडमी, स्पोर्ट्स एकेडमी गुजरात में बना रहे, क्या मतलब है? कितने मेडल हैं गुजरात के और कितने हरियाणा के? मैंने अभी उदाहरण दिया, 70 बच्चे हमारे प्रदेश के अलग अलग टीमों में जाकर के खेल रहे हैं। वो यही कारण है क्योंकि हमारे यहाँ पर बच्चों को पीछे धकेला जा रहा है। सर, पूरा हरियाणा में घूम रहे हैं, तो इनेलो पार्टी का जो क्रेज है किस तरह बढ़ रहा है, क्या कहना चाहिए इस पर? मुझे कहने की जरूरत नहीं, आपने खुद देखा है किस प्रकार से आज कितने युवा साथी यहाँ पहुंचे थे और किस हिसाब से पूरा स्टेडियम फुल था और जितने अंदर बैठे थे उससे ज्यादा बाहर भी खड़े थे।